माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमा's वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। अहोई अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने अहोई अष्टमी के बारे में इसमें कथा और उसकी विधि पूजन वगैरह बताया है। सबसे पहले हम स्याऊ माता होती है जो ये उसमें ये माला होती है, उसके मोती चांदी के होते हैं ये, तो ये काले पड़ जाते हैं रखे रखे, तो इनको हम सबसे पहले साफ़ करते हैं। सुबह सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि अपनी ये जो स्याऊ माता की माला होती है इसको साफ़ करते हैं। तो मैंने विम पाउडर ले लिया, ये देखिए उसको ऐसे सूखा ही रगड़ने से ये एकदम साफ़ हो जाता है। ये देखिए कितना फ़र्क है, कैसे काला हो रहा था पहले और मैंने सिर्फ सूखा विम पाउडर इस पे रगड़ा है और उतना सा रगड़ने से ही एकदम साफ़ हो जाती है। और हमें गीले नहीं करना है, पहले इसको सूखे ही रगड़ना है और फिर साफ़ पानी से धो के हम इनको साफ़ कर लेंगे। ये देखिए पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हैं, कितने क्लीन हो गए हैं। इसी तरह से मैं अपनी ये दोनों की स्याऊ की मालाएं साफ़ कर लूँगी। एक मेरी मदर इन लॉ की है, एक मेरी है। मैं दोनों को बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस तरह से पूजन से पहले हमें अपनी स्याऊ की मालाएं अच्छे से साफ़ करनी होती हैं और दोबारा से पिरोनी होती है। अहोई का व्रत हमें अपने बच्चों की सलामती के लिए किया जाता है। ये देखिए एक तो अच्छे से साफ़ हो गई है, ये मेरी वाली है, इसको भी मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी और बहुत अच्छे से हमें साफ़ करके दोबारा से इसमें इसी तरह से धागा पिरोना है। नया धागा पिरोना होता है हर बार। ये देखिए मैंने दोनों साफ़ कर लिए हैं। अब हम इनको, ये देखिए कितना काला पानी हो गया है, इसको साफ़ करा हमने। और अब हम इसको सूखे कपड़े से, साफ़ सूखे कपड़े से इस तरह से पोंछ लेंगे और इसमें अब मोली का नया धागा पिरोएंगे दोबारा से। हर साल हमें इसी तरह से धो के साफ़ करके नया धागा पिरो के स्याऊ माला तैयार करनी होती है अपनी। ये देखिए मैंने अपनी मालाएं तैयार कर लिया गांठ बांध के। अब ये मैंने दोनों मालाएं तैयार कर ली है। ये देखिए अब इस तरह से अहोई माता की तस्वीर एक लकड़ी की चौकी पर बिछाएंगे और इस तरह से 2 कलश भरेंगे। मैं यहाँ एक मिट्टी का और एक तांबे का कलश भरती हूँ। उनको एक प्लेट में गेहूँ के ढेरी के ऊपर हमें ये अपनी अहोई रखनी होती हैं, कलश रखने होते हैं। 1-2 कलश अलग से लेने होते हैं जिनका अर्घ तारे को देना होता है। इस तरह से 5-5 सिंगाड़े रखे हैं मैंने और थोड़े पैसे रख के, और इस तरह से अहोई माता को अब हम हल्दी का तिलक लगा रहे हैं। चावल लगाएंगे और सभी को, शिव जी भगवान को और सबको तिलक लगा लेंगे। और इस तरह से अब हम अपने दोनों कलश पे इस तरह से स्वास्तिक बना लेंगे। एक कलश पे 5 स्वास्तिक बनाने हैं, हल्दी से हमें ये स्वास्तिक बनाने हैं। नीचे वाले मिट्टी के कलश पे बना लेंगे पहले, फिर ऊपर तांबे के कलश पे भी इसी तरह 5 स्वास्तिक बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पहले मम्मी के कलश पे बना लिए हैं और अब अपने कलश पे बना रही हूँ। इस तरह से हम अपने अपने अहोई पे स्वास्तिक बना लेंगे 5-5। स्याऊ माता की जो माला है उन पे भी गौ माता को इस तरह से तिलक कर देंगे, उनके बच्चों को तिलक कर देंगे। और इस तरह से हमने अपनी अहोई भर ली है। अब हम खुद पे के माथे पे भी तिलक लगा लेंगे हल्दी का, और हाथ में गेहूं के दाने और थोड़ी सी दूब घास लेकर अब हमें अहोई माता की कहानी पढ़नी है। अहोई माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू थे, एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ माँ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैंने तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा कि, लेकिन ननद के बदले कोई अपनी कोख बनवाने के लिए सबने मना कर दिया। 6 भाभियों ने मना कर दिया। तो उसने, छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं भी नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वह होई साते के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होई साते के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी। तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कराती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो क्या करेंगी, वे तो खूब लड़ती रहती है। कौन मेरी सुबह सुबह उठकर सेवा करके जाता है। अगले दिन गौ माता ने सुबह उठकर देखा
कौन मेरा काम करता है। तो उसने देखा कि साहूकारनी की बहू उनका सारा काम कर जाती है। गौ माता को बोली कि तुझे किस बात की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पत्नी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल से नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पत्नी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो उसे बचाया है। तब गरुड़ पत्नी बोली कि मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पत्नी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि बहन बहुत दिनों बाद आई। स्याऊ माता बोली कि मेरे सिर में बहुत जू हो रही है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो आई है उससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहुओं। बहू बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तब स्याऊ माता ने बोली वचन ये वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगे, 7 उजमन करियो, 7 होई मांडियो, 7 मड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। अब वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने बैठ जाएगी। थोड़ी देर में उसने अपने बेटे को कहा कि देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आया, बोला कि चाची तो होई मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़कर जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधा ही नहीं, लेकिन स्याऊ माता के बच्चे के मरने की वजह से बंध गई थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बहू की कोख खोली ऐसे हम सबकी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने परिवार की खोलना। बोल स्याऊ माता की जय। इस तरह से कहानी संपन्न होने पर और कहानी पढ़ेंगे विनायक जी की। गणेश जी की कहानी हमेशा जोड़े से पढ़नी चाहिए। विनायक जी की कथा। एक विनायक जी महाराज थे, चुटकी में चावल कुलिया के लेके फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे, जरा से दूध की खीर कैसे बने, चावल की खीर कैसे बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले कहाँ जा रही है बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। बोले देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा चढ़ा के खीर बनाई। खीर निकलने लगी, खीर निकल रही थी तो बहू ने विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब खीर बन गई तो बुढ़िया बोली कि आ बेटा जीम ले, मैंने तो खा ली। कब खाई, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली तूने खीर झूठी कर दी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली कि अब क्या करूं। गणेश जी बोला कि खा बाट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निरचा चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। विनायक बाबा बुढ़िया का जैसे टूटा सवारा वैसे सबका सवारियों। कहते सुनते हुंकारा भरते। बोल गणपति महाराज की जय। व्रत कथाएं पूरी होने के बाद अहोई माता के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, अपने बच्चों की सलामती की प्रार्थना करेंगे। साथ ही अपने सासू माँ के पैर छूकर उनसे भी आशीर्वाद ले लेंगे इस तरह से। और अहोई माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, समृद्धि दे और हमारे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दे, सलामती दे। इस तरह से माँ से प्रार्थना करेंगे और इस तरह से हमारे दोपहर की कहानी और कथाएं पूरी हुई। पूजन कलश को हम शाम को तारे को अर्घ देने के लिए रख देंगे। अब देखिए शाम हो गई है। शाम को स्याऊ माता की जो हमने माला ली थी उसको गले में पहन लेंगे और बायना की एक थाली निकाल लेंगे जिसमें पूरा खाना होगा। जोत जला लेंगे और पानी फेर कर
पूजा संपन्न करेंगे। इस तरह से अहोई माता का व्रत और पूजन किया जाता है। अहोई माता आप सबके बच्चों को सलामत रखे। अहोई माता से प्रार्थना करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।